যোৰহাটত সংবাদমেল সম্বোধন নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সামাজিক মাধ্যমৰ অধ্যক্ষ সুপ্ৰিয়া সিন্ধেৰ। আজি যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সামাজিক মাধ্যমৰ অধ্যক্ষ সুপ্ৰিয়া সিন্ধেৰ। সংবাদমেলত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ইস্তাহাৰত দিয়া আশ্বাস এপ্ৰিল ফুলৰ বাহিৰে একো নহয় বুলি মন্তব্য কৰে। লগতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰে হেমাহি কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। অধ্যক্ষগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি নাপাই আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি লৈছে। আনহাতে অসমত জন্ম হোৱা নৱজাতকে ৫৪,০০০ টকা বোজা হৈ জন্ম হয় আৰু অসমত বানমুক্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ থাকিল বুলি সংবাদ মেলযোগে মন্তব্য কৰে সুপ্रिया सिंधे। सरकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और मंच पर बैठे हुए मेरे वरिष्ठ साथियों को भी मेरा नमस्कार। आज जब असम चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा हुआ है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 5 साल से हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने सुनी थी। आज सवाल इस बात का है कि उन बड़ी बातों में से कितनी बातें सच साबित हुई। आज इत्तेफाक से अप्रैल फूल्स डे भी है, तो कितना फूल बनाया गया है आसाम को, कितना बेवकूफ़ बनाया गया है, कितने जुमले फेंके गए हैं। आज हम जुमले बताएंगे और उसकी असलियत बताएंगे। असम में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और जैसा कि मैंने कहा, हेमंत बिस्व शर्मा बहुत लाडले हैं मोदी जी के, अमित शाह जी के, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं सर्वप्रथम तो इस मंच के हर व्यक्ति के माध्यम से आपके सामने असम की सबसे पुरजोर, असम की सबसे मजबूत, असम की सबसे लोकप्रिय आवाज़ जुबिन दा को श्रद्धांजलि देती हूँ। जिस तरह से उनका देहांत हुआ और आज भी उनको न्याय नहीं मिला, ये उनके साथ नहीं, ये असम के साथ भी अन्याय है। मैं गुवाहाटी में थी, जुबिन क्षेत्र जाना चाहती थी, वो भी नहीं बनाया गया। इन्हीं मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर हम न्याय ना दे पाए तो आप बीजेपी को वोट मत दीजिएगा, और अब वो मुख्यमंत्री पलट के कह रहे हैं न्याय देने का काम तो न्यायालय का है। तो केस को आप क्यों कमज़ोर कर रहे हैं? आप कुछ कहते हैं, सिंगापुर कुछ कह रहा है, और असम के जो लोग जुबिन दा से बेहद मोहब्बत करते थे, हिंदुस्तान के जो लोग उनसे मोहब्बत करते थे, वो न्याय चाहते हैं। आपने 2 लोगों को जेल में डाला हुआ है, उनके बैंक अकाउंट भी डीफ्रीज कर दिया, और सबको पता है कि चुनाव खत्म होते ही वहाँ से वो जेल से निकल जाएंगे। तो जुबिन दा के साथ न्याय हो। कांग्रेस पार्टी ने सोच समझकर अपनी 5 गारंटी में से एक गारंटी ये दी है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि असम की आवाज़, वो आवाज़ जो असम को जोड़ कर रखा, वो आवाज़ जो सीए के वक्त आपके साथ खड़े होकर विरोध किए, वो आवाज़ जिसने धर्म और जाति से उठकर असम की संस्कृति को अपनाया, उसको बढ़ाया। उन्होंने बॉलीवुड की चकाचौंध को छोड़ा क्योंकि वो असम के बेटे थे और यहाँ की आवाज़ को बुलंद करना चाहते थे। उनके साथ न्याय हो, और इसीलिए सर्वप्रथम उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अब मैं एक एक करके आपको अप्रैल फूल के दिन कुछ जुमले बताऊंगी, उसकी असलियत बताऊंगी। शुरुआत एम्प्लॉयमेंट से करते हैं। बात हुई थी पिछले 5 साल में 5 लाख रोजगार देने की। आज असलियत यह है कि सिर्फ 19%, ओनली 19% लोगों के पास स्टेबल आय का साधन है। आज असलियत यह है कि 21 लाख असम के युवाओं ने जब अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर रजिस्टर किया तो मात्र 0.1% को रोजगार मिला। आज असलियत यह है कि जो 10 लाख लोग रिटायर हुए, उनकी भी वैकेंसी नहीं भरी गई। ये हाल है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट असम में 25% है, जो देश के सबसे ऊंचे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में से आता है। फैक्ट्री वर्कर्स लगातार रिड्यूस होते जा रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत, गरीबी
बेरोजगारी की वजह से सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। मैं दूसरी बात करना चाहती हूं असम की अर्थव्यवस्था की। जुमला था हम असम को आत्मनिर्भर बना देंगे। असम हिंदुस्तान की सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था कांग्रेस की सरकार के दौरान। अब असम नीति आयोग के 28 राज्यों की लिस्ट में नंबर 23 पर आ रहा है। असलियत यह है कि आज अगर एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर और असम के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर 54,000 रुपए का कर्ज है, क्योंकि असम के ऊपर 2 लाख करोड़ का कर्जा है। और ये कर्जा बढ़ाने का काम बीजेपी की सरकारों और हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। कहां जा रहा है ये कर्जा? जोरहाट में तो सड़कें नहीं बन रही हैं, कहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है? कर्ज के तले असम को दबाया गया। बड़ी बड़ी बात थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में 500 बेड का एक हाई फैसिलिटी हॉस्पिटल बनेगा। असलियत यह है कि 97% शॉर्टेज है सर्जन्स की और 94% शॉर्टेज है फिजिशियंस की। असलियत यह है कि असम में 43% बच्चे स्टंटेड हैं, जो अपनी उम्र में वेट और हाइट से कम है। ये बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के भी पीछे है, जिनको बीमारू माना जाता था। यहां पे बड़ी बड़ी बातें हुई, एजुकेशन में खर्चा करेंगे, एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे। 8,000 सरकारी स्कूल बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। कहा गया था असम को हम लोग बाढ़ मुक्त बना देंगे। असम में हर साल बाढ़ आती है, हर साल तबाही होती है, हर साल जन और माल का नुकसान होता है, लेकिन अभी तक असम को फ्लड फ्री नहीं बनाया गया। अब एक नया जुमला देकर कहा गया 2031 तक ये किया जाएगा। तो जब चुनाव आएगा उसके 5 साल की डेडलाइन दे दो, फिर आगे देखा जाएगा। असम को फ्लड फ्री नहीं बनाया गया। बात हुई थी बड़ी बड़ी, चाय के बागानों को इन्हीं मुख्यमंत्री ने वादा किया था 351 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी होगी, वो नहीं बढ़ी। इन्हीं मुख्यमंत्री ने और इसी सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने आके यहाँ पे वादा किया था 351 का। आज मैं देख रही थी वो चाय के बागानों में है, लेकिन उनकी दिहाड़ी नहीं बढ़ाई गई। असलियत यह है कि चाय का फ्लोर प्राइस ना होने से चाय के बागान में जब 50% प्राइस गिर गया तो लोगों को भारी नुकसान हुआ। इसी असम में कहा गया था कि शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल 6 में, कुछ लोगों को शेड्यूल ट्राइब बनाकर, कुछ जातियों विशेष को, समुदायों विशेष को शेड्यूल ट्राइब बनाकर शेड्यूल 6 में डाला जाएगा। वो वादा ना लेह में पूरा किया ना असम में पूरा किया, बस आकर जुमले फेंकने हैं, अप्रैल फूल बनाना है। और अंत में मैं बिना महिलाओं की बात किए ये बात खत्म ही नहीं कर सकती। असम जो महिला शक्ति के लिए जाना जाता है, वो कामाख्या देवी जो दुनिया में शक्ति का प्रतीक है, जिनके सामने बिना सिर झुकाए आप असम से जा नहीं सकते, उस असम में महिलाओं की दुर्दशा है। जो लास्ट अवेलेबल सरकारी आंकड़े हैं एनसीआरबी के 2023 के, उसमें 19 रेप रोज हुए हैं। छोटे बच्चों के यौन शोषण के मामले में असम सबसे आगे है। हर रोज 5 बच्चों का रेप हुआ है। 75% हायर है ये नेशनल कैटेगरी से। और अंत में क्योंकि द माइटी ब्रह्मपुत्रा की हम बात करते हैं, एक बराक बोर्ड बनना था, 10 साल बीत गए, अभी तक वो बोर्ड नहीं बना। और असम की संस्कृति को, असम की मिलीजुली संस्कृति को, असम की मोहब्बत की धरती को नफरत घोलने का काम हुआ है। सीए लाकर और आज यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आज यहाँ पर आपके गृह मंत्री आकर बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं घुसपैठिए। जब दिल्ली में चुनाव होता है तो घुसपैठिए आ जाते हैं, जब बिहार में चुनाव होता है घुसपैठिए आ जाते हैं, जब झारखंड में चुनाव होता है घुसपैठिए आ जाते हैं, जब असम में चुनाव होता है तो घुसपैठिए आ जाते हैं। आप 12 साल से सत्ता में झुंझुना बजा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं 12 साल से सत्ता में? आपके हाथ में बॉर्डर मैनेजमेंट है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, कैसे घुसपैठिए आ रहे हैं? और असलियत यह है कि यूपीए की सरकार ने 88,000 बांग्लादेशियों को खदेड़ा था यहां से, 88,000। आपने 5,300 को हटाया है। बस
आपको वैमनस्यता करनी है, नफरत फैलानी है, अपनी विफलताओं से अपने जुमले जो आपने पूरे नहीं किए उससे ध्यान बांटना है और इसलिए आकर इधर उधर की बात करनी है। और अंत में जब तक मैं ये बात पूरी नहीं करूंगी तो असम की बात पूरी नहीं होगी, और वो है खुद हेमंत बिस्व शर्मा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। मुझे नहीं पता आप लोगों की कितनी आय बढ़ी है पिछले 10 साल में, लेकिन 665% तो नहीं बढ़ी होगी। 6 गुना आय अगर किसी एक की बढ़ी है तो वो हेमंत बिस्व शर्मा का परिवार है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, टूरिज्म, लग्जरी रिजॉर्ट, ट्रांसपोर्ट, टीवी, मैकडोनल्ड, इंटरनेशनल स्कूल, कंस्ट्रक्शन, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर उनके परिवार की भागीदारी नहीं है, जहां पर उनके परिवार की हिस्सेदारी नहीं है। जिस तरह का सिंडिकेट इस सरकार में चल रहा है, चाहे वो पान हो, चाहे वो सुपारी हो, चाहे वो रेत हो, हर चीज में माफिया घुसा हुआ है। और असलियत यह है कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और लोगों का ध्यान बांटने के लिए आपसे कहा जाता है फलानी चीजें हो रही हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियों की बात करी है। महिलाओं के खातों में डायरेक्ट पैसा आएगा, उनको बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000 का लोन, बुजुर्ग पॉपुलेशन के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बनेगी, उनकी पेंशन 1250 रुपये होगी। जुबिंदा के लिए हमने 100 दिन में न्याय की बात करी है, पट्टेदारी की बात करी है। और मेरा अपना मानना है कि असम इस बार असम इस बार इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। असम उकता चुका है, असम परेशान है। ये अप्रैल फूल बनाना असम को बंद कर दीजिए। बहुत जुमले असम ने देख लिए और सुन लिए, बहुत नफरत देख ली और सुन ली, आपके ड्रामे देख लिए और सुन लिए, और अब असम अपनी अस्मिता पर, अपनी चीज़ों पर चुनाव लड़ेगा, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। आपके जो भी सवाल है उसका मैं स्वागत करता हूँ। सेइंग है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपकी मंशा है तो आप इंसाफ दिलाकर रहेंगे। सरकार न्यायालय में क्या आर्ग्यूमेंट देती है इंसाफ के लिए, सारा केस उस पर बनता है। और मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि हेमंत बिस्व शर्मा की असम सरकार केस को कमजोर करने में जुटी हुई है। मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं करी है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सिट डाउन, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपने अपना सवाल पूछ लिया, ये सवाल मैं पढ़ भी रही हूँ पेपर्स में, आपको उनका इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, सवाल मैंने पढ़ा है। मैं उनके बारे में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, राजीव जी के हत्यारों को सज़ा मिलने में वक्त लगा तो किसी ने ये तो कहा नहीं था कि मैं तुरंत न्याय दे दूंगा, और अगर न्याय ना दूँ तो मुझे वोट मत देना। कांग्रेस ने तो ये नहीं कहा था, हेमंत बिस्व शर्मा ने तो ये कहा था, आपको याद होगा कैसे उन्होंने कहा था, अगर मैं न्याय ना दे पाऊँ चुनाव के पहले तो मुझे वोट मत देना, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब क्यों घूम घूम कर, नाच नाच कर, गा गा कर वोट मांग रहे हैं? शर्म नहीं आ रही है उनको? राजीव जी की बात कर रहे हैं। आपने असम के लोगों से, असम के युवाओं से, असम की आहत जनता से ये प्रॉमिस किया था, मैं चुनाव के पहले उनको न्याय दूंगा। आपने न्याय क्यों नहीं दिया? आपके वर्ड की, आपके बोलने की, आपके बात की क्या कीमत है? कीमत इसलिए नहीं है क्योंकि आप सिर्फ जुमले फेंकते हैं। जी हाँ, आपको लगता है जुबिंदा के लिए न्याय मांगना चुनावी मुद्दा है? आपको लगता है जुबिंदा के लिए न्याय मांगना चुनावी मुद्दा है? मुझे लगता है ये असम की जो भावना है, जो असम का सेंटिमेंट है, जो असम के मन में आक्रोश है, उसको झलकाना है। जब भी गरीब की बात करो तो बीजेपी कहती है आप चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, आप बेरोजगारी की बात करो चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। आज 14 लोगों की लाश आई है कतर से हिंदुस्तान, ये चुनावी मुद्दा है? तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर गरीब की, असहाय की, असम की संस्कृति के जो सबसे बड़े ध्वजवाहक थे उनकी बात करना चुनावी मुद्दा है तो ये चुनावी मुद्दा होना चाहिए, मेरा ये कहना है। जितने बड़े आप जुबिंदा के फैन है उतने ही बड़े हम लोग भी फैन है। हम भी तो न्याय मांग सकते हैं, हम भी तो इस देश के सिटीजन हैं, जिस संविधान से आप गवर्न है। ये मेरे आपके बीच की डिबेट की बात है, आप टीवी पर डिबेट थोड़ी कर रहे हो मेरे साथ। हमें जो बोलना था हमने बोल दिया, जितना आप न्याय चाहते हो उतना हम भी चाहते हैं।
हमारे पास ये ताकत है कि हम बोल सकते हैं कि हम न्याय देंगे, आप इसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट के केसेस फॉलो करिए आप थोड़े, पता चलेगा कितना कौन न्याय देता है। जब सरकार खड़ी होती है ना केस में, और किस तरह से सरकार पैरवी करती है, उसके बेसिस पर न्याय और अन्याय होता है। थोड़ा केसेस फॉलो करना शुरू कीजिए जी। क्या है? कैसे जैसे भाई अप्रैल फूल नहीं है तो और क्या है? बीजेपी ने 5 साल पहले भी यही कहा था, 5 साल बाद भी मैनिफेस्टो में ये है। जब आप 10 साल की सरकार के बाद चुनाव मैदान में जाते हैं तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं ना, ये हमने वादा किया था, ये हमने पूरा किया। आप वही वादे थोड़ी फिर से रख देते हैं, वो तो वही वादे रख रहे हैं। चाहे शेड्यूल 6 की बात हो, चाहे फ्लड फ्री की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, आप तो वही वादे दोहरा रहे हैं जो आपने 5 साल पहले किए थे, 10 साल पहले किए थे। तो आपका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? आप 10 साल से सत्ता चला रहे हैं, 10 साल से आपकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार चल रही है। आप क्यों नहीं ये बातें जनता के सामने रख रहे हैं? आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, आप दिखाइए कि हमने ये फला चीज़ें कही थी 10, इसमें से हमने कितनी पूरी करी, कितनी नहीं करी। अगर जनता इंप्रेस होगी तो आपको वोट देगी, इंप्रेस नहीं होगी वोट नहीं देगी। आप उन्हीं जुमलों को दोबारा से लाकर जनता को दिखा रहे हैं। मतलब आप जनता को क्यों मूर्ख बनाना चाहते हैं, क्यों फुलिश बनाना चाह रहे हैं? अदालत अकेले कमरे में बैठकर तो न्याय नहीं करती है। अदालत अकेले कमरे में बैठकर तो न्याय नहीं करती है। अदालत के सामने पैरवी होती है। स्टेट गवर्नमेंट कैसी पैरवी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने कितनी लिखा पढ़ी करी है। मैं इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहती थी, पत्नी का नाम लिया, उन्होंने लिखा है सिंगापुर गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने त्रुटियां बताई है। वहां पर स्टेट गवर्नमेंट कैसी पैरवी करती है उस पर न्याय होता है। इतने प्रबुद्ध पत्रकार आप लोग हैं। रिंग फेंसिंग और प्रोटेक्शन मत करिए मुख्यमंत्री का, वो हमारी उनकी बात है। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल इसको, हेमंतो तो ये बोलेंगे ही। हेमंतो अगर ये नहीं बोलेंगे तो 5 साल का हिसाब नहीं पूछेंगे। आप लोग हेमंतो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पूछते हैं उनसे, ये आपका रिपोर्ट कार्ड था, बताइए आपने इसमें से क्या क्या किया। आप लोग पूछते हैं हेमंतो से ये। अगर हेमंतो इस तरह की उलझुल बातें नहीं करेंगे, नफरती बयान नहीं देंगे, एक समुदाय विशेष को देश से निकालने की बात नहीं करेंगे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मुझे तरस भी आता है और शर्म भी आती है। आप लोगों की आंख में आंख डालकर बोल रही हूँ। संविधान की शपथ लेकर डेमोक्रेटिक तरीके से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है और सोशल मीडिया अधिकृत बीजेपी असम का उसको एक समुदाय विशेष पर गोली चलाते हुए दिखाता है। ऐसे व्यक्ति का नैतिक अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री बने रहने का। और फिर आप ये कह के पलड़ा झाड़ देते हैं मैंने नहीं किया। असम बीजेपी का सोशल मीडिया था, जब आक्रोश हुआ तब आपने मना किया। यह असलियत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन मुद्दों को सुनने के लिए और आगे इन मुद्दों को उठाने के लिए। असम में चुनाव है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है और आने वाले दिनों में ये चुनाव जो है असम की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। आप लोगों से आग्रह है कि हमारी बात को आगे बढ़ाइएगा। आप लोगों से आग्रह है कि एक चुनी हुई सरकार से सवाल पूछिए। आप लोगों से आग्रह है कि एक सरकार से पूछिए कि उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप पेपर पे देखिएगा तो जोरहाट में पेयजल की कोई समस्या नहीं है। जो किताबी शेर है इनके, जो कागजी शेर है, उसमें पेयजल की कोई समस्या नहीं है। जल जीवन मिशन बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन असलियत ये है कि क्या पेयजल घर घर पहुंचा है? वो नहीं पहुंचा है। कागजों में बाबुओं ने, मंत्रियों ने मिलकर घोटाला करके उसको घर घर तक पहुंचा दिया है। यही हाल ओपन डेफिकेशन का है, यही हाल शौचालयों का है। तो मुझे ये कहते हुए कोई भी दिक्कत नहीं है कि जो असम के हक का पैसा था, जो मूलभूत चीज़ों के लिए पैसा आया था, जो मूलभूत सुविधाएं थी, वो लोगों तक नहीं पहुंची। चाहे वो जोरहाट का पेयजल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे शौचालय हो। कागज में भले बब्बर शेर बने, सब कुछ चंगा सी है। अगर असम में सब कुछ चंगा है तो असम के लोग दूर दराज इलाकों में जाकर नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर असम में सब कुछ चंगा है तो यहाँ पर अस्पताल की अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं है? 8000 सरकारी स्कूल क्यों बंद हो गए? 0.1% लोगों को ही रोजगार क्यों मिल रहा है? इस बात का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। आपने जैसे कहा था कि जुबिन गार्ग को अभी तक न्याय नहीं मिला, क्या इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राजनीति कर रहे हैं?
अगर वो राजनीति नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? अगर आप जुबिन दा को इंसाफ नहीं दिला सकते, अगर आप उनको न्याय नहीं दिला सकते, तो आपने क्यों कहा था कि हम न्याय ना दिला पाए तो हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे? आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? जिन 2 लोगों को आपने गिरफ्तार भी किया है दिखावे के लिए, उनके बैंक अकाउंट तो डिफ्रीज हो गए, फ्रोजन तो नहीं है उनके बैंक अकाउंट, उनका तो धंधा पानी बढ़िया से चल रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा ने जुबिन दा के अंत्येष्टि के वक्त बड़े आंसू बहाए थे, आज कहाँ गए वो आंसू? उनकी पत्नी ने एक बार नहीं 50 बार गुहार लगाई है कि जुबिन दा के साथ न्याय हो। क्यों नहीं मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री अपनी विफलताएं सिंगापुर की सरकार पर, कभी इन पर कभी उन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हम न्यायालय नहीं है, तो आपने फिर क्यों बोला था कि हम न्याय दिलाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सदियों में एक ऐसा आर्टिस्ट होता है, और मैं आपको नॉर्थ इंडिया से आती हूँ, यूपी से आती हूँ, बता सकती हूँ मैं बहुत बड़ी फैन हूँ जुबिन दा की। और जब मैंने आसाम में उमड़ा हुआ जन सैलाब देखा उनके लिए, तो मुझे लगा उनको न्याय मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज भी आप असम के किसी भी कोने में चले जाइए, मैं गुवाहाटी में थी, जोरहाट में हूँ, सिलचर में, कहीं भी चले जाइए, आपको होटल्स पर, आपको छोटे छोटी दुकानों पर, आपको बच्चों की किताबों पर जुबिन दा की तस्वीर नजर आती है। एक व्यक्ति जो इतना पॉपुलर था, उसको आप न्याय नहीं दिला सकते? किन सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई? क्या क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी? कौन जिम्मेदार है? जिन लोगों को आपने आरोपी बनाकर जेल में डाला, उनका धंधा पानी के लिए उनके बैंक अकाउंट क्यों डिफ्रीज कर दिए गए? सरकार ने क्यों नहीं विरोध किया इसका? আপুনিও এফোর্ডেবল বাজেটত উন্নত মানৰ ফাৰ্নিচাৰ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে নেকি? আপুনি আজি আহক শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰলৈ। ইয়াত আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি সামগ্ৰী উপলব্ধ। আধুনিক ডিজাইনৰ বিছনা, আলমাৰী, ডাইনিং টেবুল, অফিচ টেবুল, সোফাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু ভিন্ন ফাৰ্নিচাৰ পাই যাব একেবাৰে সহজ মূল্যত। লগতে আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আপুনি ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত বিয়াৰ ফাৰ্নিচাৰ অৰ্ডাৰ লোৱাৰ লগতে আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সকলোবোৰ প্ৰস্তুত কৰি দিয়া হয় কম সময়ত। তেন্তে পলম নকৰি আজিয়ে আহক আৰু আপোনাৰ মন পচন্দৰ ফাৰ্নিচাৰ লৈ যাওক। আমাৰ ঠিকনা শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, বিজি ৰোড, নিউ বালিবাদ, যোৰহাট। যোগাযোগ নম্বৰ 9854006504, 9854006512। সময়ৰ খবৰ সময়ত পাবলৈ ফলো কৰক টাইম অফ আছাম।